Hello everyone, welcome to CR International Online Classes. How are you beta? Hope you are all fine. Students, we have started the chapter number 3, the selfish giant. सेल्फिश जायंट चैप्टर जो था बेटा हमने स्टार्ट कर लिया था, और सेल्फिश जायंट में हमने ये भी पढ़ लिया था कि जो सेल्फिश जायंट है उसे सेल्फिश क्यों कहा गया है। तो बेटा आप बताइए, आप अपने माइंड के अंदर सोचकर कि सेल्फिश जायंट को सेल्फिश क्यों कहा गया है, सोचा आपने? वेरी गुड। आपने पढ़ा है कि इसे सेल्फिश इसलिए कहा गया है क्योंकि यह अपने गार्डन के अंदर किसी भी बच्चे को, किसी भी अन्य व्यक्ति को प्रवेश नहीं करने देता है, खेलने नहीं देता है। अपने जो गार्डन है इसके चारों तरफ, उसके चारों तरफ क्या बनवा देता है बेटा, वो दीवारें बनवा देता है। और दीवारें जब वो बनवा देता है तो वहां पर कोई भी बच्चा प्रवेश नहीं कर पाता है उसके गार्डन के अंदर। बच्चे दुखी हो जाते हैं और परेशान होते हैं, कहीं और खेलने का मन उनका होता नहीं है, क्योंकि उसका गार्डन इतना सुंदर है, इतना अच्छा है कि सभी लोग उसमें खेलना पसंद करते हैं। और ये भी पढ़ा हमने कि वो जब वापस आता है तो ये काम वो तब करवाता है जब वो देखता है एकदम से बच्चे इतने सारे खेल रहे हैं, किसी को अलाउ नहीं करता है। अब उसके अंदर क्या परिवर्तन आना शुरू होता है? परिवर्तन तो बेटा आएगा उसके अंदर, अभी आप पढ़ोगे तो कैसे आएगा उसे हम देखेंगे। अभी आपने यहाँ तक भी देखा, जो हमने इसका फर्स्ट पार्ट पढ़ा था उसके अंदर देखा हमने कि जो सेल्फिश जायंट है वो उसके गार्डन के अंदर जैसे ही बच्चे आने बंद हो जाते हैं, नहीं आते हैं, तो वो देखता है कि उसके गार्डन में परिवर्तन ही नहीं हो रहा है। जो सर्दियां हैं वो सर्दियां हमेशा के लिए बनी हुई हैं, हेल स्टॉर्म है, विंड है, नॉर्थ विंड वगैरह, ये सारी चीज़ें ऐसी जो सर्दियों के अंदर होती है। अच्छी सर्दियां पड़ती हैं जब, यानी कि जो विंटर का पीक टाइम होता है उस टाइम की बारे में बताते हैं कि उस समय उसके गार्डन में वो चीज़ बनी हुई है। ना तो कोई नया पौधा उगता है, ना ही पेड़ों पर पत्ते आते हैं, ना ही ग्रीनरी है, कुछ नहीं है, ना ही फल है। तो वो समझ नहीं पाता है, कंफ्यूज हो जाता है कि भाई हुआ क्या है ये इसके गार्डन के अंदर। सभी जगह सर्दियों के बाद जो मौसम चेंज हुआ, पतझड़ और बसंत और गर्मियाँ, सारे मौसम मतलब चेंज हो गए, पर उसके गार्डन में कोई परिवर्तन नहीं आया। तो अब देखता है कि भाई एक लीनेट पक्षी उसके एक विंडो है उसके पास आकर गाना गाता हुआ उसे सुनाई देता है, और फिर वो देखता है कि उसके गार्डन में सुगंध आ रही है अच्छी, जो जैसे नए नए पौधे उगाते हैं, नए नए फूल उगाते हैं, फल उगाते हैं, तो चेंजमेंट देखता है। नॉर्थ विंड भी वहाँ पर नहीं चल रही है, जो ओले हैं वो भी वहाँ पर नहीं गिर रहे हैं। तो ये परिवर्तन वो देखता है उसके अंदर। और अब वो क्या सोचता है, वो सोचता है कि ये परिवर्तन शायद हो सकता है कि कुछ दिनों बाद बदल जाए, पर नहीं होता है। फिर वो देखता है एक दिन उठकर कि पक्षियाँ भी आ गए, पक्षियाँ और हैं, जो पक्षी जो गाने वाले पक्षी हैं वो वहाँ आ गए हैं और परिवर्तन होना शुरू हो गया है। पर वो देखता है हुआ कैसे है। अब उसका ध्यान एकदम से किस पर पड़ता है, वो कैसे परिवर्तन हुआ उसके गार्डन के अंदर, वो देखता है बेटा। सभी अपनी बुक को ओपन करेंगे। तो बेटा ये जो आपका सेकेंड पार्ट है इसका, थर्ड चैप्टर का, उसको हम पढ़ रहे हैं फ्रॉम द पेज नंबर 20 पेज से स्टार्ट है बेटा। आप अपनी बुक को ओपन करें और लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। ही सा अ मोस्ट वंडरफुल साइट। साइट का मीन्स होता है बेटा दृश्य। दृश्य देखता है वो, एक अद्भुत दृश्य देखता है। क्या देखता है? थ्रू अ लिटिल होल इन द वॉल द चिल्ड्रन हैड क्रेप्ट इन। कि वो देखता है कि जो दीवार उसने बनाई हुई है उसके एक तरफ या एक जगह से जो होल बना हुआ है दीवार में, और उसके अंदर बच्चे जा रहे हैं, रैंक कर जा रहे हैं। एंड दे वर सीटिंग इन द ब्रांचेस। और वो सभी कहाँ पर बैठे हुए हैं? ब्रांचेस पर बैठे हुए हैं।
शाखाओं पर बैठे हुए हैं, ऑफ द ट्रीज, पेड़ों की शाखाओं पर। इन एवरी ट्री दैट ही कुड सी देयर वॉज अ लिटिल चाइल्ड, वो देख सकता है कि हर पेड़ के ऊपर एक छोटा बच्चा बैठा हुआ है। एंड द ट्रीज वर सो ग्लैड का मीन्स होता है बेटा बहुत ज्यादा खुश होना। वह यह देखकर बहुत खुश होता है, यानी कि एंड द ट्रीज वर सो ग्लेड, बच्चों को देखकर जो पेड़ है वो बहुत खुश होते हैं। टू हैव द चिल्ड्रन बैक अगेन, बच्चों को वापस आते हुए देखकर, वापस उस गार्डन में आते हुए पाकर अब जो ट्रीज हैं बहुत खुश हैं। दे हैड कवर्ड देमसेल्व्स विद ब्लोज्म, और वो अपने आप को यानी कि बढ़ाना खिलाना अपने आप को शुरू करते हैं, यानी कि उनके अंदर नए नए पत्ते आना शुरू होते हैं, खिल जाते हैं वो। एंड वर वेविंग देयर आर्म्स जेंटली, और अपने शाखाओं को जेंटली अबोव द चिल्ड्रंस हेड, अपने शाखाएं हैं उनको हाथ के रूप में कहा है कि पेड़ अपनी शाखाओं को हाथ के रूप में जैसे हाथ फैलाते हैं, इस तरह से अपनी शाखाओं को फैलाते हैं और बच्चों के सर के ऊपर रखते हैं। यानी कि कोशिश कर, ये दिखाने की कोशिश कर रहा है इसमें जो राइटर है कि वो जो आर्म्स हैं, उसकी जो शाखाएं हैं पेड़ों की, वो बच्चों को ऐसे कर रही है जैसे वो उनको बुला रही हो गोद में आने के लिए। द बर्ड्स वर फ्लाइंग अबाउट एंड ट्विटरिंग विद डिलाइट। ट्विटरिंग का मीन्स बेटा जो पक्षी हैं जो आवाज करते हैं, वो बोलना पक्षियों का, वो खुशी से बोल रहे हैं, उड़ रहे हैं। एंड द फ्लावर्स वर लुकिंग अप थ्रू द ग्रीन ग्रास एंड लाफिंग, और जो फ्लावर्स हैं वो हरी घास से देख रहे हैं और हंस रहे हैं। इट वॉज अ लवली सीन, यह बहुत ही सुंदर दृश्य है। ओनली इन वन कॉर्नर इट वॉज स्टिल विंटर, वो देखता है कि अभी भी एक कॉर्नर के अंदर विंटर है। इट वॉज द फारदेस्ट कॉर्नर ऑफ द गार्डन, यह दूर का कोना है गार्डन में, यानी कि सबसे पीछे वाला हिस्सा है। जो फारदर का मीन्स होता है बेटा दूर, फारदेस्ट बहुत ज्यादा दूर। एंड इन इट वॉज स्टैंडिंग अ लिटिल बॉय, और उसके नीचे यानी कि एक पेड़ है, वहां पर एक बच्चा खड़ा हुआ है, छोटा बच्चा। ही वॉज सो स्मॉल, इतना छोटा है दैट ही कुड नॉट रीच अप टू द ब्रांचेज ऑफ दैट, कि वो पेड़ों की शाखाओं पर नहीं बैठ सकता है, इतना छोटा है। एंड ही वॉज वैंडरिंग ऑल अराउंड इट, वैंडरिंग मतलब इधर उधर घूमना, उस पेड़ के वो चारों तरफ घूम लेता है पर बैठ नहीं पाता। बिकॉज ही वॉज वेरी लिटिल चाइल्ड, क्राइंग बिटरली, बिटरली मतलब बुरी तरह रोना, वह बुरी तरह रोता है। द पुअर tree was still covered with frost and snow, and the north wind was blowing and roaring above it. अब वो बच्चा चढ़ नहीं पाता है उस पेड़ पर, तो वो पेड़ यानी कि उस पेड़ के आसपास अभी भी ओले गिर रहे हैं, नॉर्थ विंड चल रही है, रोरिंग कर रही है यानी कि तेजी से चल रही है, अब भी वहां पर सर्दियां बनी हुई हैं, बर्फ गिर रही है। क्लाइंब अप लिटिल बॉय सेड द ट्री, वो पेड़ कहता हुआ उसे प्रतीत होता है कि ऊपर चढ़ो, पेड़ के ऊपर यानी कि उस पर आओ, यानी कि वो बुलाता है पेड़ उसको कि ऊपर चढ़ जाओ, आ जाओ। सेड द ट्री एंड इट बेंट इट्स ब्रांचेस डाउन एज लो एज इट कुड, और अपनी शाखाओं को वो नीचे करता है जितनी वो कर सकता है। बट द बॉय वॉज टू टिनी, परंतु वो छोटा जो लड़का है वो इतना ज्यादा छोटा है, वो नहीं चढ़ सकता है। एंड द जायंट हार्ट मेल्टेड एज ही लुक्ड आउट, और जायंट का हृदय जैसे ही उसे देखता है उसका दिल पिघल जाता है। हाउ सेल्फिश आई हैव बीन, ही सेड, और वो कहता है अपने आप से कि मैं किस तरह से सेल्फिश रह गया, नाउ या बन गया। नाउ आई नो व्हाई द स्प्रिंग वुड नॉट कम हियर, आई नो, और मैं जानता हूं कि स्प्रिंग का मौसम जो बसंत का मौसम है वो क्यों नहीं आया यहाँ पर। आई विल पुट दैट पुअर लिटिल बॉय ऑन द टॉप ऑफ द ट्री, मैं उस छोटे लड़के को उस पेड़ पर बिठाऊंगा, वो सोचता है। एंड देन आई विल नॉक डाउन द वॉल, और मैं इन दीवार को यानी कि जो मैंने दीवार बनाई है नॉक डाउन कर दूंगा, यानी कि उसको गिरा दूंगा। एंड माई
गार्डन शैल बी द चिल्ड्रंस प्ले ग्राउंड फॉर एवर एंड एवर, और मेरा जो अब ये गार्डन है बच्चों के खेलने के लिए होगा और हमेशा के लिए होगा। ही वॉज रियली वेरी सॉरी फॉर वट ही हैड डन, उसे इस बात पर बहुत क्षमा यानी कि उसे खेद होता है, दुख होता है जो उसने ये किया, यानी कि जो दीवार बनाई उसे उस बात के लिए बहुत दुख होता है। सो ही क्रेप्ट डाउन स्टेयर्स एंड ओपन द फ्रंट डोर क्वाइट सॉफ्टली। सो ही क्रेप्ट डाउन, अब वह रेंग कर यानी कि धीरे से नीचे, सीढ़ियों से नीचे उतरना, डाउन स्टेयर का मीन्स होता है सीढ़ियों से नीचे उतरना। एंड ओपन द फ्रंट डोर क्वाइट सॉफ्टली, और चुपके से वो सामने वाला जो दरवाजा था, गेट था, वो खोला। एंड वेंट आउट इनटू द गार्डन, और गार्डन में आ गया। बट व्हेन द चिल्ड्रन सा, परंतु जैसे ही बच्चों ने देखा, दे वर सो फ्राइटेंड, वो डर गए, दैट दे ऑल रन अवे, और वो वहां से भाग गए। एंड द गार्डन बिकेम विंटर अगेन, और दोबारा से उस गार्डन में क्या आ गई, सर्दियां आ गई। ओनली द लिटिल बॉय डिड नॉट रन, परंतु वो छोटा लड़का वहां से नहीं गया। फॉर हिज आईज वर सो फुल ऑफ टीयर्स दैट ही डिड नॉट सी द जायंट कमिंग, क्योंकि उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी, वह जायंट को आते हुए देख ही नहीं पाया। एंड द जायंट स्टॉल अप बिहाइंड हिम, और चुपके से, स्टॉल मीन्स यहाँ चुराना नहीं है, चुपके से वो आया जायंट उसके पीछे। एंड टुक हिम जेंटली इन हिज हैंड्स, और उसे अपने हाथों में उठा लिया। एंड पुट हिम अप इनटू द ट्रीज, और ट्री, और उस पेड़ पर बैठा दिया। एंड द ट्री ब्रोक एट वंस इनटू ब्लोज, और वो ट्री एकदम से खिल उठा। एंड द बर्ड्स केम एंड सेइंग ऑन इट, और पक्षी आ गए और वहां गाने लगे। एंड द लिटिल बॉय stretched out his two arms and flung them round the giant's neck and kissed him, और उस छोटे लड़के ने भी उस जायंट के उसके गले में अपनी बाहें डाल दी और उसे किस किया। And the other children when they saw that the giant was not wicked any longer, और दूसरे बच्चों ने भी ये देखा कि जो अब जायंट है वो अब जायंट सेल्फिश नहीं रहा है, अब वो निर्दयी नहीं। विक्ड का मीन्स होता है निर्दयी होना, धूर्त होना, वो नहीं रहा है। केम रनिंग, वो दौड़कर आए। बैक एंड विद देम केम द स्प्रिंग, और उनके साथ बसंत ऋतु भी आई। इट इज योर गार्डन नाउ लिटिल चिल्ड्रन, अब ये तुम्हारा गार्डन है, सेड द जायंट, जायंट ने कहा। एंड ही टुक अ ग्रेट एक्स एंड नॉक्ड डाउन द वॉल, और वे बड़ा सा कुल्हाड़ा लेकर आया और उसने दीवार को गिरा दिया। And when the people were going to the market at 12 o'clock, they found the giant playing with the children in the most beautiful garden they had ever seen. जब मार्केट लोग जा रहे थे, उन्होंने जाते हुए देखा लगभग 12 बजे कि जो जायंट है वो बच्चों के साथ खेल रहा है, और उसका जो गार्डन है वो इतना सुंदर है, शायद ही उन्होंने कभी देखा हो। All day long they played and evening they came to the giant to bid him goodbye. पूरे दिन वो वहां पर खेलते और शाम को जायंट को गुड बाय कहकर वो बच्चे जाते। बट वेयर इज योर लिटिल कंपेनियन, परंतु तुम्हारा साथी कहाँ पर है। ही आस्क्ड, वह पूछता है उनसे, बच्चों से, कि वो छोटा बच्चा कहाँ है। द बॉय आई पुट इनटू द ट्री, उस लड़के के बारे में पूछता है, वो कहता है जिसे मैंने पेड़ पर बैठाया था। द जायंट लव्ड हिम द बेस्ट बिकॉज ही किस्ड हिम, वो जायंट उसे बहुत ज्यादा लव करता था, प्यार करता था, क्योंकि उसने उसे किस किया था। वी डोंट नो आंसर द चिल्ड्रन, बच्चे ये कहते हम नहीं जानते। ही हैज गॉन अवे, वह चला गया है कहीं और। यू मस्ट टेल हिम टू बी श्योर एंड कम टुमारो, तुम उसे जरूर बताना और तुम यहाँ पर आना और उसे बताना। सेड द जायंट, जायंट कहता है। बट द चिल्ड्रन सेड दैट दे डिड नॉट नो वेयर ही लिव्ड, परंतु वे कहते हैं, बच्चे कहते हैं कि वो नहीं जानते हैं वो कहाँ रहता है। एंड हैड नेवर सीन हिम बिफोर, और उससे पहले भी उन्होंने उसको नहीं देखा है। एंड द जायंट फेल्ट वेरी सैड, और जायंट इससे दुखी हो जाता है। सो डियर, वी विल कंटिन्यू दिस चैप्टर टुमारोज वीडियो। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।